हाय गाइस, दिस इज आमिर शहजाद, सेफ्टी प्रोफेशनल। आज की वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे जो कि हमें शटडाउन के इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है एंड दैट इज व्हाट इज सेफ्टी। इसमें हम सीक्वेंस इस तरह से सेट करेंगे कि मैं इसको आपको उर्दू में सिंपल ज़बान में समझाऊंगा पहले एंड देन वी विल डिस्कस द इंग्लिश डेफिनेशन। तो फर्स्टली व्हाट इज सेफ्टी। तो सेफ्टी एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करना है जो कि आपको आज़ादी दे किसी भी किस्म के हैजर्ड रिस्क से जो कि अफेक्ट करता हो या एक्सीडेंट कॉज कर सकता हो किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी प्रॉपर्टी या फिर पर्सन को अफेक्ट कर रहा हो। तो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी। अगर हम इसको इंग्लिश में डिस्कस करें तो इट इज अ कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम द हैजर्ड, रिस्क एंड एक्सीडेंट विच मे कॉज इंजरी, डैमेज एंड लॉसेस टू द एनवायरमेंट, मटीरियल और द प्रॉपर्टी। Okay guys, moving towards our question number 2, that is what is confined space and what are the hazards in the confined space। confined space एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा देखी जाती है हमारे पास शटडाउन्स में और हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्क करना पड़ता है। तो when we talk about the confined space, तो confined space एक ऐसी जगह है जहाँ जो closed हो, उसमें सिंगल एंट्री हो और इंसानों के काम करने के लिए वो नहीं प्रॉपरली बनी। तो अगर हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं तो it is an area which is small and enclosed, or an area with one entry and exit where a man cannot work comfortably in any location, that is called confined space। When we talk about the hazards of the confined space, तो फर्स्टली confined space में होते हैं हमारे पास गैसेस, फ्यूम्स एंड वेपर्स। इसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं और फ्यूम्स विच कैन बिल्ड विद इन द confined space, पर्टिकुलरली वेयर देयर एज अ लैक ऑफ वेंटिलेशन। तो इससे हमारे पास सेकेंड हैजर्ड भी आता है कि लैक ऑफ वेंटिलेशन। देन देयर इज फ्लडिंग, डस्ट, फायर एंड एक्सप्लोजन्स, हाई टेम्परेचर्स एंड देयर इज एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस। गाइस, मूविंग टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड है कन्फाइंड स्पेस से, दैट व्हाट इज LEL एंड UEL। So firstly, LEL is upper explosive limit and UEL is lower explosive limit। तो ये दोनों लिमिट्स जो सी हैं हमारी एक्सप्लोजन से रिलेटेड होती हैं। अगर इसको सिंपली डिफाइन किया जाए तो LEL यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, अगर इससे कम है लिमिट तो जितनी मर्जी आप फ्लेमेबल मटेरियल वहाँ पे यूज़ करें तो वो चीज़ फायर नहीं पकड़ेगी। और इसी तरह UEL यानी कि अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाए तो आपका मटेरियल आग नहीं पकड़ेगा। टॉक अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स, गैसेस एंड डस्ट इन द एयर below which the propagation of flame does not occur or concentrate with the source of ignition is called LEL। and when we talk about UEL तो minimum की जगह we will use the word maximum। Question number 4 is about scaffolding, that what is scaffolding और इस पे किस किस्म के टैग्स यूज होते हैं। सो स्कैफोल्डिंग बेसिकली जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, इट इज अ टेम्परेरी प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड फॉर सपोर्टिंग बोथ द मैन एंड मटेरियल व्हाइल वर्किंग सेफली ऑन द any kind of construction side or the oil and gas side। it is having 3 tags। first is red, green and yellow। red जैसे कि आप देख सकते हैं कि red is इंडिकेशन फॉर स्टॉपिंग समथिंग। तो red मतलब यहाँ पे काम नहीं होगा। when it is green it is safe for work and when it is a yellow तो this thing is under construction, only scaffolders can work on this scaffolding। पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज H2S। सो जो कि अक्सर आपको कन्फाइंड स्पेस, ऑयल एंड गैस अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी डिटेल्ड अगर आपको वीडियो चाहिए तो देयर इज अनदर वीडियो ऑफ माइन, आप उधर से देख सकते हैं। बट बेसिक इसमें अगर पूछा जाए तो पूछा जाता है व्हाट इज H2S। तो H2S is a gas highly toxic, extremely flammable, corrosive, colorless, heavier than air and soluble in both water and oil। It smells like a rotten egg at a lower concentration, यानी कि जब इसकी concentration कम है तो ये एक खराब अंडे की तरह स्मेल करता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम पे
इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिमिट्स दी जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। दैट टी एल वी इज़ थ्रेशोल्ड लिमिट, और TWA टोटल वेट एवरेज, वो हमारे पास 1 ppm होती है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट हमारे पास इसकी 5 ppm है। द सीलिंग वैल्यू इसकी हमारे पास 20 ppm, एंड इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ दैट इज़ 100 ppm। यानी कि 100 ppm अगर ये इसकी लिमिट है तो हमारे पास ये नियरली डेथ हो सकती है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी भी शटडाउन के इंटरव्यू के लिए। जब भी कभी आप शटडाउन के लिए जाएं तो इन क्वेश्चंस को लाजमी रिव्यू करें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज आमिर शहजाद।